हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल आर्मी बॉयज ज्ञान सागर। आज का वीडियो हमारा एनसीसी एंट्रेंस परीक्षा भर्ती परीक्षा के पार्ट 2 पे है। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा, मस्ट वॉच। उसमें 30 मिनट में हमने नियरली 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल हमारा है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल। ओके, नॉर्थ से साउथ तक, इधर ईस्ट से वेस्ट तक। ओके, नेक्स्ट, भारत का जमीनी इलाका या फिर हम लोग बोले लैंड बाउंड्री, लाइक जहां गुजरात से लेके ऊपर तरफ जम्मू कश्मीर एंड जैसे मैप में देख सकते हो आप अरुणाचल प्रदेश तक लैंड बाउंड्री कितना है हमारा? 15,200 किलोमीटर। ओके, इस बार मुझे ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड भारत का तटीय सीमा, कोस्टल लाइन, लाइक आप नीचे तरफ देख सकते हो दक्षिणी साइड में गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक कितना है क्षेत्र हमारा? 7,516.6 किलोमीटर एरिया है हमारा। ओके, ये जमीनी इलाका, लैंड बाउंड्री, ये कोस्टल लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस, पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं और उनके नाम? भारत के कितने नेबरिंग कंट्री है? इसका आंसर है 8 नेबरिंग कंट्री है। ऑलवेज राइट 8, डोंट राइट 7। कोई कैडेट 7 बोलते हैं, बट आप लोग याद रखिए कितने कंट्री है? 8। कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड नेपाल, भूटान। ओके, 4 हो गए। 5 म्यांमार, 6 बांग्लादेश, श्रीलंका एंड चाइना। ये 8 कंट्री भारत के पड़ोसी देश हैं। 7 नंबर, आर्मी। अगर आप लाइक एनसीसी में जा रहे हो तो एनसीसी का किसी विंग में तो जाओगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। बट क्वेश्चन अभी हम लोग सीखेंगे आर्मी से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे अभी हम लोग लाइक सीखेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन, आर्मी, थल सेना। सबसे पहले पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी एंड यंग। क्या होता है आर्मी का फुल फॉर्म? अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी एंड यंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्मी से रिलेटेड, वो है हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मतलब ये सबसे ऊपर वाला रैंक होता है या फिर सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है लाइक आर्मी में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अभी करंट में है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाईएस्ट रैंक ऑफ आर्मी, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रैंक क्या है? क्या रैंक है उनका? जनरल। और लाइक जनरल मनोज पांडे आगे में, अगर आर्मी के कोई भी पर्सन है उनके आगे में उनका रैंक लिखा जाता। तो एक दिन हम लोग आर्मी का रैंक के बारे में भी जानेंगे एक वीडियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आर्मी डे ये आपको जानना जरूरी है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी के कितने कमांड है? आर्मी के कितने कमांड है? 7 कमांड होता है आर्मी के। एंड बता देना चाहता हूँ आर्मी के कमांड कितने हैं तो पूछे जा सकते हैं, बट क्या क्या है वो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप एक जाना चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम है, बस इसमें इतना ही पूछा जा सकता है कितने कमांड है। वो आपके बी सेट या फिर सी सेट में कमांड के नाम प्लस हेडक्वार्टर आएगा। एंड ये मेरे एग्जाम में भी आया था बी और सी में, कमांड और उनके लाइक हेडक्वार्टर। बट एंट्रेंस एग्जाम में कितना आएगा उतना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर। आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आर्मी से रिलेटेड इन्हीं से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब देखेंगे। पहले सबसे पहले
इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ, जैसे आर्मी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली था, इस तरह इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, कौन है, एडमायरल आर हरि कुमार, कौन है, हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एडमायरल आर हरि कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एंड हाईएस्ट रैंक ऑफ नेवी, हाईएस्ट रैंक ऑफ नेवी क्या है, एडमायरल। एडमायरल हाईएस्ट रैंक ऑफ नेवी, जैसे आर्मी का हाईएस्ट रैंक क्या था, जनरल, उस तरह नेवी का हाईएस्ट रैंक एडमायरल। नेक्स्ट, नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। एंड लास्ट, नेवी के कितने कमांड है, नेवी के कितने कमांड है, 03, यानी तीन कमांड है नेवी के, आर्मी के साथ नेवी के 3। ओके, इसमें भी क्या क्या नाम है वो पूछा नहीं जाएगा, ओनली इंपॉर्टेंट है कितने कमांड है, 3। ओके, 9 नंबर, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना, इसके बारे में पहले जानते हैं। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जैसे आर्मी नेवी सबका हेडक्वार्टर एयरफोर्स का कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, या फिर शॉर्ट में CAS, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, प्रेजेंट में एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, कौन है, VR चौधरी। ओके, VR चौधरी, V स्टैंड फॉर विवेक, R राम। ओके, आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ओके, नेक्स्ट, हाईएस्ट रैंक ऑफ IAF, इंडियन एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक क्या होता है, जैसे आर्मी का जनरल और नेवी का एडमायरल अभी जस्ट, ठीक है, उसी तरह एयरफोर्स का हाईएस्ट रैंक क्या होता है, उनका हाईएस्ट रैंक होता है एयर चीफ मार्शल। क्या होता है, एयर चीफ मार्शल। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंड आर्मी डे हम लोग कब सीखे, आर्मी डे 15 जनवरी। ओके, 15 जनवरी। एंड नेवी डे 4 दिसंबर, 4 दिसंबर नेवी डे, आर्मी डे 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। क्लियर। नेक्स्ट, एयरफोर्स के कितने कमांड है, एयरफोर्स के कितने कमांड है, इनके भी 7 कमांड है। ओके, अगेन इसके क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में, बस कितने कमांड है, 7। क्लियर। नाउ we will study about some full forms and these are literally too much important। ये सारे full form बहुत ही important है आपके लिए भर्ती परीक्षा, या फिर आप अगर BSET या CSET के एग्जाम देते हो उसमें भी ये फुल फॉर्म्स आते हैं। सो मस्ट स्टडी दिस फुल फॉर्म, ओनली 15 को है, 15 से 16 है, एंड एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। ये सारे फुल फॉर्म में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। 10 नंबर में क्या है, AI अभी जो प्रेजेंट पे चल रहा है क्या है, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एंड 11 नंबर वाईफाई, जो हम लोग वाईफाई लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। क्या बोलते हैं, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, नेक्स्ट ATM का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, नेक्स्ट PO हम लोग अपने फॉर्म में भरते हैं, पोस्ट ऑफिस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट PS का पुलिस स्टेशन। ओके, आई होप क्लियर होना। एंड नेक्स्ट इज आर्मी क्या होता है, आर्मी हम लोग सब जानना चाहते हैं बट उसका फुल फॉर्म नहीं पता होता, बट आप पूछा जाएगा अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी एंड यंग। क्या, अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी एंड यंग, जो मोबिलिटी है इसका मतलब होता है गतिशील। ओके, नेक्स्ट NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इससे रिलेटेड और एक पूछा जा सकता है कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है, खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट है NDA। स्पेशली IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, देहरादून। ओके, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसरो, ये जो सारे लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसरो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट नासा,
नासा जो अमेरिका की कंपनी है, स्पेस कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। एंड नेक्स्ट कम टू दी आवर लाइक इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सीआरपीएफ, हम लोग हर बार सुनते हैं सीआरपीएफ, सीआरपीएफ का फॉर्म भी भरते, बट फुल फॉर्म क्या होता है नहीं पता। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इनका काम होता है देश के अंदर शांति बनाए रखना, ओके। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन लाइक इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये खड़े रहते हैं, ओके। नेक्स्ट बीएसएफ, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्लियर। नेक्स्ट एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी जो ब्लैक कलर के ड्रेस पहन कर रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही है। नेक्स्ट एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड कहाँ देखने को मिलते हैं, स्पेशली कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया मोदी जी के साथ जो लाइक सूट में रहते हैं, वो सारे एसपीजी कमांडो होते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, ओके। नेक्स्ट सीआईएसएफ, सीआईएसएफ कौन होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल एरिया लाइक एविएशन एरिया, एयरपोर्ट पे खड़े रहते हैं सीआईएसएफ के जवान, क्लियर। ये सारे जितने भी फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से डेफिनेटली आपके भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ आएगा। अभी हम लोग अवार्ड्स के बारे में सीखेंगे कि भारत में किस किस तरह का अवार्ड दिया जाता है, किन्हें किन्हें कौन कौन सा अवार्ड दिए जाते हैं। लाइक आर्मी पर्सनल को क्या अवार्ड दिए जाते हैं, लाइक सिविलियन को क्या अवार्ड दिए जाते हैं, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है, सबसे बड़ा शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार, सब अभी हम लोग लाइक सीखेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। अवार्ड, अवार्ड को दो भागों में बांटा गया, एक गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा नॉन गैलेंट्री अवार्ड। नॉन गैलेंट्री अवार्ड गैर लाइक आर्मी पर्सनल, सिविलियन और नागरिकों को दिया जाता है, ओके। एंड गैलेंट्री अवार्ड आर्मी पर्सनल को दिया जाता है, जो आर्मी में है, जो डिफेंस में है, लाइक नेवी एयरफोर्स है, उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। लेट्स स्टडी अबाउट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड भी दो तरह के होते हैं, एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ओके। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड मतलब जो अगर कोई आर्मी पर्सनल लाइक बॉर्डर में है या फिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए, बलिदान दे देते हैं देश के लिए, तो उन्हें वॉर टाइम लाइक गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो याद रखिए सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार लड़ाई के क्षेत्र में दिया जाने वाला है वो है परमवीर चक्र। कौन सा? परमवीर चक्र, पीवीसी, ओके। उसके बाद महावीर चक्र दिया जाता है एंड लास्ट वीर चक्र। ये तीन चक्र दिए जाते हैं वॉर टाइम में लड़ाई के लिए और अवार्ड है, ओके। नेक्स्ट पीस टाइम। पीस टाइम मतलब अगर कोई आर्मी के पर्सनल लाइक लड़ाई में नहीं है बट वो फिर भी देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें अशोक चक्र, सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, पीस टाइम वीरता पुरस्कार, ओके, अशोक चक्र। नेक्स्ट कृति चक्र सेकंड में आता है, थर्ड में शौर्य चक्र, ओके। अशोक चक्र सबसे बड़ा अवार्ड है पीस टाइम का एंड परमवीर चक्र सबसे बड़ा अवार्ड है वॉर टाइम में, गैलेंट्री अवार्ड, ओके। नाउ सिविलियन को किस किस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं? सिविलियन, अगर कोई सिविलियन देश के लिए अच्छे काम करते हैं, कल्चरल काम करते हैं, सांस्कृतिक कार्य करते हैं, साइंस के फील्ड में काम करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले भारत रत्न, जो सिविलियन को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ओके, भारत रत्न। नेक्स्ट उन्हें क्या दिया जाता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सेकंड नंबर पे, थर्ड पद्म भूषण, ओके, एंड द फोर्थ वन पद्मश्री। ये चार अवार्ड लाइक सिविलियन को दिए जाते हैं अगर वो कोई देश के लिए अच्छे काम करते हैं, सांस्कृतिक, कल्चरली, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो, किस खेल से? जेवलिन थ्रो, ऐसा करके जो थ्रो किया जाता है, ओके। नेक्स्ट पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से? इनका संबंध है बैडमिंटन। क्या से है? बैडमिंटन, डन। नेक्स्ट लोवलिना बोरगोहन का संबंध किस खेल से? ये भी एक लाइक टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भी मेडल जीता था एंड दैट्स व्हाई इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध किस गेम से है? इनका ये बिलोंग करते हैं बॉक्सिंग से, ओके। क्या से? ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता था? आईपीएल यानी कि इस साल किसने जीता था? चेन्नई।
किसने जीता था? चेन्नई ने। ओके, और आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई ने जीता था, और रनर अप कौन सी टीम रही थी? गुजरात टाइटंस। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट और उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, ये भी अक्सर आपके लाइक एंट्रेंस एग्जाम और बी सेट सी सेट में भी ये पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेसबॉल, बेसबॉल पे कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं बेसबॉल में। ओके, नेक्स्ट खो खो, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर उसमें भी होते हैं। कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, तीनों में कितने प्लेयर होते हैं? 11 ओके, ईच टीम। एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 6। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 5। ये इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में लाइक भर्ती परीक्षा, ये आपका भर्ती परीक्षा और बी सर्टिफिकेट प्लस सी सर्टिफिकेट में भी ये आपका पूछा जाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, एंड डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन में से ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, या फिर देख लीजिए, एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारे क्वेश्चन मिले और उन्हें भी लाइक इनका नॉलेज हो और वो भी एक एनसीसी कैडेट बन पाए। एंड ओके।